बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की मार्केटों में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ हैं। कोई कपड़े तो कोई चूड़ियां और बैजेस ले रहा है। जी हाँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर की मार्केटों में हर तरफ सब्ज़ हिलाले परचमों की बहार है। लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। कोई कपड़े तो कोई चूड़ियाँ और बैजीज़ ले रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त तमाम शहरी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। हर तरफ शहरियों का रश नज़र आ रहा है। शहर की मार्केटों में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने में भी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और मार्केटों का हाल आपको बताएं, वहाँ पर कोई कपड़े तो कोई चूड़ियाँ और बैजेस ले रहा है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और तमाम लोग जश्न आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। आदिया, बताइएगा आप इस वक्त कौन से बाजार में मौजूद है और क्या मनाज़िर देख रही हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कराची के बाज़ार कोरंगी 2 नंबर पर मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि बड़ी तादाद में सब्ज़ हिलाली परचमों की यहाँ पर भरमार है। सिर्फ मार्केट के अंदर नहीं बल्कि मार्केट के बाहर भी बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो दर्जनों स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में आके ख़रीदारी कर रहे हैं अपने बच्चों के हमरा। ख़ास तौर पे बच्चों की अगर बात करें तो कुछ बच्चे ख़रीदारी कर चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा आपको ये मूवमेंट करके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉल्स यहाँ पर सजे हुए हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के हमरा आए हुए हैं और उनको शॉपिंग करवा रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में जो है वैरायटीज़ मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं और लोग जो हैं बच्चे जो फरमाइशें करते हैं वो उन्हें दिलाने में मसरूफ़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। 7 अगस्त की तैयारी में मसरूफ़ है? जी, बच्चों की तैयारियां करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या क्या अब तक बच्चे खरीद चुके हैं और या आज चांद रात है, आज ही खरीदना है? नहीं, कुछ कपड़े ले लिए, बाकी बैज वगैरह डंडे वगैरह ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कल चूँकि जश्न आज़ादी है, क्या कहेंगे आज़ादी के हवाले से? बच्चे जो बनाएंगे इंशाल्लाह कुछ जोश से बनाएंगे आज़ादी। आप देख सकते हैं बच्चा जो है इस वक्त भी सब्ज़ हिलाली परचम से मुज़य्यन ड्रेस में जो है वो मलबूस है। बच्चों ने ये जो एक ट्रेंड निकला है बाजा, इसको भी नहीं छोड़ा और वो खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। ये क्या खरीदना है? बाजा, सिर्फ बाजा खरीदेंगे और पेंटिंग भी खरीदी है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या खरीदेंगे? 14 अगस्त पे क्या करेंगे? खरीद लिया सब खरीद लिया। 14 अगस्त को किस तरह से मनाएंगे? जश्न आज़ादी की तरह। और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। बताइएगा 14 अगस्त मुकम्मल हो गई आप? जी हाँ, मैं अलहमद बहुत कुछ हमने खरीदा है। बहुत खुशी हो रही है। मैं अंदरूनी सिंध जैकाबाद से आया हूँ। जी हाँ, यहाँ पर। जी हाँ, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप भी तैयारी करने आए हैं 14 अगस्त? बिल्कुल, बच्चों के लिए तैयारी। अच्छा, क्या क्या प्लान है, क्या क्या खरीदेंगे आप? बच्चों के लिए चूड़ियाँ हो गई, कपड़े हो गए और बैच वगैरह इस तरह की। ये बताइएगा, घरों में भी झंडियाँ लगाते हैं बच्चे, तो घरों में लग चुकी हैं? जी बिल्कुल लग चुकी है। कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोगों के घरों में लग चुकी है। क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? कल का दिन किस तरह से मनाना? बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, अगर हमारे मुल्क में तरक्की आ जाए तो। इंशाल्लाह ताला तरक्की भी आएगी, अमन व अमान भी बरकरार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहेंगी जश्न आज़ादी के हवाले से? भाई ये अल्लाह शायद खैरियत से इसी तरह मनाते रहें सब। और ये जो महंगाई और ये ज़रा थोड़ी सही हो जाए तो और गरीब लोग और बेचारे परेशान होने से बच जाएंगे। बेशक ऐसे ही। देखिए, महंगाई अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद दिलों में जज्बा हुब्बुल वतनी है और लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। जोशो खरोश से मनाते हैं। बस ये मोहब्बत है पाकिस्तान से, जो कि अपने बता रहे हैं कि भाई हमें इस तरह से करना चाहिए और इसी तरह मनानी चाहिए, इससे भी अच्छी तरह मनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने का, मनाने का। ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ कलरफुल बैजेस यहाँ पर लगे हुए हैं। वैरायटीज़ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती चली जाती हैं। बैंड्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा कैप्स जो है वो रखी गई हैं। छोटे परचम हैं जो बच्चे हाथों में लेते हैं। सब्ज़ हिलाली झंडियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं जो कि अपने घरों में लोग लगाते हैं और मुसलसल यहाँ पर हमें लोग जो है वो शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने स्टॉल लगाया हुआ है? भाई ने लगाया। ये बताइएगा क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? भाई से बात हो जाएगी, लेकिन आप बताइए आप क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी तो
बहुत बड़ी नेमत है। आएंगे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समझदार लिखे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए। अच्छा ये बताइएगा, आपने स्टॉल लगाया हुआ है, पहले कुछ और सेल करते हैं या सिर्फ हर साल 14 अगस्त का स्टॉल ही लगाते हैं? उसके अलावा पर्स वगैरह की शॉप है हमारी, ये सिर्फ सीज़न वाइज स्टॉल लगते हैं, रबी अव्वल का और 14 अगस्त का। अच्छा ये बताइएगा, चूंकि 14 अगस्त जब आती है तो बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये रोजगार का भी जरिया बन जाता है? बेशक रोज़गार का ज़रिया है ये, इससे बहुत सहूलतें होती हैं लोगों को। इसके अलावा हम जो कारोबार करते हैं इसमें वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं, यहाँ से ज़्यादा वाकई फ़ायदा होता है। और मैं कुछ और लोगों से भी कोशिश करूँगी आपकी बात करा सकूँ और 14 अगस्त के हवाले से जाने कि वो आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी के दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अमूमन एक जुमला कहा जाता है कि आज़ादी की कदर वही कौमें जानती हैं जो कि आज़ाद कौमें होती हैं। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हर साल, चाहे महंगाई हो, चाहे जैसा मर्जी दौर हो, उसी तरीके से उसी भरपूर जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है जैसे पिछले साल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? कुछ भी नहीं बोलेंगे मैम, जश्न आज़ादी मनाई नहीं जा रही उस तरीके से जिस तरीके से मनाई जाती थी पहले, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है इस टाइम पे, वो ये माल कहाँ से खरीदेंगे। आपका आइए ज़रा और लोगों से भी बात करते हैं। और आप यकीन करिए, बच्चों के हमरा लोगों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और वो बच्चों की फरमाइशों को भी पूरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अपनी तैयारी करने आए हैं 14 अगस्त? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइएगा, क्या क्या प्लान है ख़रीदने का और खुद आपने कितनी तैयारी कर ली है? अभी तो हमने अपनी तैयारी शुरू करी है, बच्चों के लिए लेने के लिए आए हैं, बाजे, बैंड वगैरह, जूली वगैरह बच्चों के लिए लेने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बैग पर मुसलसल जो है वो बाजे बजाए जाने का सिलसिला भी जो है भरपूर तरीके से जारी है। बाजों के स्टॉल्स में भी अब इजाफा होता चला जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, हमें मुसलसल जो है वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं 14 अगस्त के दिन ये इस तरह से इसको जो है वो सेलिब्रेट करूँगा। बहरहाल ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो, जी, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, बड़े सब जो है जश्न आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से मना रहे हैं और शहर की मार्केटों में इस वक्त हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है और लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर बाज़ार की तमाम तर सूरत हाल और यहाँ के मनाजिर आदिया नाज हमें दिखा रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार क़ाइद पर भी तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ार पर रंगो रोगन के साथ दरवाज़ों पर पॉलिश का काम भी मुकम्मल होने को है। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के मौके पर जहाँ मुल्क बल्क में जो है वो तैयारियाँ अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, वहीं जो है मज़ार क़ाइद पर भी जो है तैयारियाँ अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन अगर मेरा कब में दिखाएँ तो रंग और जो पॉलिश का काम है वो अब अपने आखिरी मराइल में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, कल वो शिरकत करेंगे, यहाँ पर फातिहा ख़्वानी करेंगे। इसके अलावा गवर्नर ने भी अब से कुछ देर कबल, गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने भी अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की थी। उनका कहना था कि जो है वो शायाना शान तरीके से यहाँ पर जो है जश्न आज़ादी कल जो है मनाया जाएगा। इसके हवाले से जो मज़ीद तैयारियाँ हैं वो भी अब आगे बढ़ रही हैं, जो जश्न की तैयारियाँ हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, जो टेंट हैं, जो कुर्सियाँ हैं वो लगती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस ड्रिल थी वो भी आज की गई है, अब से कुछ देर कबल की गई है और ये तमाम तर सूरत हाल जो तैयारियाँ हैं वो अब अपना आखिरी मराइल में नज़र आ रही हैं, ताकि कल 14 अगस्त को जो यौम आज़ादी है वो शायाना शान तरीके से मज़ार क़ाइद पर मनाया जाए। इसका आगाज़ यहाँ से और फिर मुल्क भर में जो है वो जश्न आज़ादी का जो सिलसिला है वो बेहतर से बेहतर होता हुआ हमें नज़र आया। और गवर्नर से ने भी खुसूसी ये कहा था, दरख्वास्त की थी कि हमें कल इस तरीके से जश्न आज़ादी मनाना है कि जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक बनाया गया है इंडिया की जानिब से, अब वो टूटे और उस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो पाकिस्तान का जो नाम है वो शामिल हो जाए और जो पाकिस्तान की जो ये जश्न आज़ादी मनाने का तरीका है इस पर पूरी दुनिया इसको दाद देती हुई नजर बहुत शुक्रिया ताहा अपडेट करने के लिए। कराची में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फेरर हॉल में मौजूद हूँ और आज़ादी का महीना चल रहा है और 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं। मेरे अकब में भी आपको सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों की भरमार नज़र आ रही होगी। ये कोई दीवार या कुछ ऐसा नहीं है, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कराची के रिहायशी अली जिगरू ने 16 फीट लंबी बाइक बनाकर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइट्स और छोटे छोटे सब्ज़
हिलाली परचम लगाकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस बाइक के साथ शहरी जो हैं वो सेल्फीज़ और वीडियोस बनाने में भी मसरूफ़ हैं। मेरे साथ अली जिगरू साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बताइएगा कि किस तरीके से आपको ख्याल आया कि इतनी लंबी बाइक बनानी चाहिए। क्या आपने इतनी लंबी बाइक ही बना डाली? मैं तो इससे लंबी बाइक बना रहा था 20 फीट की, मगर मसला ये था कि वो जगह ही कम थी 16 फीट की, तो मैंने 16 फीट की बनाई है। ये पाकिस्तान के लिए बनाई है। पाकिस्तान हमारा 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है, तो मैं इसलिए घुमाता हूँ। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक घुमाता हूँ, लोगों को ये बताता हूँ कि भाई हमारा पाकिस्तान आज़ाद है, जितनी खुशियाँ बनानी है बना लो, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं। ये जिना केप तो मैंने पहना हुआ है जो कायदे आज़म ने पहना था, और ये जंजीर मैंने इसलिए बांधी है कि अभी ज़हनी तौर पर हम लोग आज़ाद नहीं है। वैसे तो आज़ाद है, मगर ज़हनी तौर पे अभी ग़ुलामी कर रहे हैं हम लोग। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को, आवाम को अपनी, कि भाई अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये है तो हम हैं, और ये नहीं तो हम भी नहीं। ठीक है जी, तो आपने देखा मेरे साथ अली जिगरू साहब मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वतन से मोहब्बत के इजहार में इन्होंने 16 फीट लंबी बाइक बना दी है। और 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक ये बाइक जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाते हैं और घुमाते हैं। सड़कों पर जब ये इतनी लंबी बाइक घूमती है तो शहरी इसे देखकर जो है इसके साथ सेल्फीज़ और पिक्चर्स लेते हैं। और इनका ये कहना है कि 14 अगस्त पर खुसूसी यौम आज़ादी के दिन जो है शहरी जो है अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जोश खरोश से जश्न। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन ने KMC वर्कशॉप में परचम कुशाई के मुल्क के 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ कर दिया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाने का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी है। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए बल्दियाती मुलाजमीन की, तो KMC वर्कशॉप में एक तकरीब मुनक्किद की गई है जश्न आज़ादी की खुशियों के सिलसिले में। यहाँ पर इस सिलसिले में परचम कुशाई भी हुई है और इसके साथ साथ केक भी काटा गया है। सजन यूनियन जो कि CBA भी है KMC की, उसके सरबराह जुल्फ़िकार शाह मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्या पैगाम देंगे आप इस मुबारक मौके पर कौम को? देखें जी, पैगाम तो हम क्या दे सकते हैं, कायदे आज़म ने पहले ही दिया था कि काम और तंजीम ताज यकीन मुकम। तो ये है कि अगर हम उसी ही अमल पे उनके फरमान पर अगर अमल करते रहें तो इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक अली निज़ामानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। फरमाइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस तकरीब में शरीक हुए, कैसा आपने महसूस किया, और जश्न आज़ादी के सिलसिले में कौम को पैगाम क्या कन्वे करेंगे आप? ये तजदीद अहद वफ़ा करने का दिन है कि हम जो कुर्बानी हमारे रहनुमाओं ने अपनी स्ट्रगल से हासिल की और ये मुल्क हमारे लिए आज़ाद मुल्क हासिल किया, उसको हम उसको कायम दायम रखेंगे, उसको खुशहाल बनाएंगे। और इसमें पैगाम ये है कि जिसका जो रोल है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो, हर कोई अपना अपना रोल जब ऐसा अंदाज से अदा करेगा तो मुल्क कामयाब होगा। बिल्कुल, यहाँ जो ये रहनुमा हैं इनका पैगाम ये है कि कौम के हर फ़र्द को जो है अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है मज़ीद तरक्की करे, खुशहाली आए और इसका नाम दुनिया भर में रोशन हो। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, अपडेट कर थे। यौम आज़ादी की मुनासबत से कराची के बेशतर स्कूल्स में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं शहर कायद के मुख्तलिफ स्कूल्स में जो हैं वो मनाई जा रही हैं। और आज कराची के बेशतर तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं वो मुनक्किद की गई हैं। स्कूल प्रिंसिपल एजाज़ खुशी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, हर साल की तरह इस साल भी आपने बेहतरीन जो है एक जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया, क्या बिलखुसूस क्या मकसद है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोग? हम अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके और अपने टीचर्स के साथ मिलके कर रहे हैं। और आज इस साल जो है हमने ख़ास कर अपनी थीम रखी है कि हम बड़े जोश और बड़े जज्बे के साथ अपने वतन से मोहब्बत का जो है वो इजहार करेंगे, जिसका आगाज़ हमने आज किया है। और ये जज्बा, ये जोश
पूरा साल यूं ही रहेगा और हम अपने बच्चों के दिलों में और अपने दिलों में हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत की शम्मा को रोशन रखेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत की शम्मा को हमेशा से ही रोशन रखा जाएगा, ये अज़म का जो है अयादा इन्होंने कर लिया है। बच्चों के दिलों में जो है पाकिस्तान के हवाले से, मुहब्बे वतनी के हवाले से जो है एक अलग ही मुकाम जो है उनके दिलों में मौजूद है। ताहम शहर के बेशतर ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ पर आज जो है यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीबात की मुनासिबत से जो है जश्न के मुनासिबत से जो है तकरीबात का इनेकाद किया गया था। एक तरह तो आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, जबकि नासिन अदालत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया है। बाजा बेचने और ख़रीदने वालों के कान पर जून तक न रेंगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुलेआम प्रेशर बाजा फ़रोग़ किया जा रहा है। मज़ीद बताएंगी अक्सर शाहिद। बिल्कुल, जैसा कि बाजे बजाने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन उस इक़दामात जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। और मार्केटों में, बाज़ारों में जहां 14 अगस्त का सामान जो है वो बिक रहा है, ख़रीदारी में परचम है, कपड़े हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो साथ साथ बाजे भी जो है वो बिक रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो बाजे ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बाजे बेचने पर तो पाबंदी लगा दी गई थी। पाबंदी लगाई है, फिर भी गरीब लोग हम क्या करेंगे, गुजारा तो करेंगे ना। बिल्कुल यकीनन जो है वो थोड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और शहरी से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि शहरी तो कहते हैं कि बाजे बजाने से सर में दर्द होता है। बिल्कुल टेंशन होती है, बगैर इतनी आवाज़ें आती हैं, मुश्किल होती है थोड़ी सी, लेकिन ये कि थोड़ी देर की एंजॉयमेंट है, बच्चे खुश हो जाते हैं। एक दिन फिर कल से स्कूल खुल जाएंगे, वहीं पे पहुँच जाएंगे बच्चे, टाइम नहीं मिलेगा किसी को। तो आपका कहने का मकसद है कि एक दिन के बजाने में कोई मसला नहीं है? हाँ नहीं, फिर कोई मसला नहीं, एक दिन खुशी मना सकते हैं। जी, बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो बाजा खरीदने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन बर्दाश्त करने में जो है वो कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। और बाजे जो है वो कोई पाबंदी का ऐसा असर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बाजे जो है खुलेआम यहाँ पर बिक रहे हैं और मार्केट में बजाए जा रहे हैं। जी, और यहाँ खबर शामिल करें कि निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं कर सके। मुराद अली शाह और राना अंसार के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है। निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। बात करेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें इस वक्त वज़ीर आला हाउस में ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर कबल यहाँ पर अपोजिशन लीडर राना अंसार पहुँची थी और उसके बाद वो फिर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से उनकी अब मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये मुलाकात बुनियादी तौर पे सिंध में निगरान सेटअप के हवाले से है, निगरान वज़ीर आला की तकरीर के हवाले से है। यहाँ हमने मीडिया के नुमाइंदों ने राना अंसार से पूछा कि वो कौन से नाम है आपके पास जो आप वज़ीर आला सिंध को देने जा रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पहले हम उनके नामों को देखेंगे वो कौन से नाम दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने नाम देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुलाकात के बाद आकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। अब तक वही नाम है जो गर्दिश में हैं, जिनका जिक्र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नामों का जिक्र किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर हैं, मुमताज़ शाह हैं और सिद्दीक मेमन हैं। जबकि अपोजिशन की तरफ से जिन नामों का जो गर्दिश हैं, जिन नामों का शुएब सिद्दीकी हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी, ज़फ़रुल्लाह फज़लुल्लाह कुरैशी का नाम दिया गया है और यूनुस डागा का नाम है जो भी साबिक सेक्रेटरी हैं। तो इन नामों पे आया यही नाम है या कोई मज़ीद नए नाम दिए जाएंगे, कुछ नए नामों पे बहस होगी या क्या फ़ैसला होगा, इसके बारे में हम अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता अपोजिशन अपने नाम देगी और जो हुकूमत है यानी जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह हैं, वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम पेश करेंगे। फिर उन नामों में से वज़ीर आला कौन बनता है, ये एक अहम सवाल है। ज़राए कह रहे हैं कि आज ही इन नामों को हतमी शक्ल देनी है और कल तक जो है निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान होना है। जी, कल तक निगरान वज़ीर आला का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर राना अंसार का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बस अब अंदर जा रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वो हमें अपने नाम दे। जहन देखें वहाँ जाके क्या होता है, अंदर जाके मुशावरत शुरू होती है और उसके बाद बताते हैं कि कल का दिन बाकी है। इंशाल्लाह कोशिश है, कोशिश पूरी, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत है। बस अब अंदर जा रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वो हमें अपने नाम दे। जहन देखें वहाँ जाके क्या होता है, अंदर जाके मुशावरत शुरू होती है और उसके बाद बताते हैं कि कल का दिन बाकी है।
इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत है। आपको बताएं शहर कायद में छुट्टी वाले रोज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गार्डन वेस्ट के मकीन दिन में कई बार बिजली की बंदिश से परेशान हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कहीं पे अगर केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी ख़राबी आती तो उसको लोड शेडिंग की तशबीह ना दी जाए। वो इलाके जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जा रही है। के इलेक्ट्रिक के इन दावों के बरस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसका दौरानिया जो है तकरीबन 10 घंटों से लेकर 12 घंटों तक पर मुहित है। इस वक्त मैं गार्डन वेस्ट के इलाके में मौजूद हूँ। छुट्टी का रोज़ है और यहाँ पर लोड शेडिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है जानते हैं यहाँ के मकीन से। ये बताएगा कि गार्डन वेस्ट का जो इलाका है शू मार्केट का, यहाँ पे क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग? भाई यहाँ पे तो कोई हिसाब नहीं है लाइट का, जब चाहे बंद कर देते हैं, जब चाहे खोल देते हैं। मगर यहाँ का सिर्फ जाने का पता होता है, आने का कोई टाइम टेबल नहीं है। ये फिर इनके ऊपर डिपेंड है कि किस टाइम पे लाइट छोड़ा। 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है और दिन में 4 दफ़ा जाती है और बिल्कुल काम का तो मौका मिलता ही नहीं है। दोपहर में 12 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी, फिर 4 बजे से लेकर फिर जाएगी 6 बजे तक, फिर 9 बजे से जाएगी फिर 12 बजे तक। ना हम लोग सो सकते हैं। रात के टाइम पे लाइट गई तो बस वही आपको पता है कि फिर गर्मी, बच्चे हैं। दूसरी बात ये कि फिर रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह जॉब पे वक्त पे पहुंच नहीं सकते। तो फिर हमारे पास वैसे भी कोई भी आपको पता है मुल्क के हालात की वजह से कोई जॉब है ही नहीं, कुछ नहीं है। ऊपर से बिल इतने महंगे आते हैं। रात को सो तो अलग यूनिट होता है, सुबह खोले तो 3-4 रुपये ऐसे ही बढ़ा देते हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, कोई इसका रेमो बदल नहीं मिल पा रहा अभी तक हम लोगों को। ये बताएगा कि जैसे आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज लोड शेडिंग के हवाले से क्या सूरत दरपेश होती? मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि इनके रहमो करम पर है भाई हम लोग। असल में बात ये है कि ना हमारी आवाम भी कोई इनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकती। बस हम लोग सिर्फ बैठ के फेसबुक पे इस पर कमेंट तो पास कर सकते हैं। इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। तभी ये माफ़ी हम लोगों के ऊपर सरगर्म हुए हैं। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, हर बंदा इस टाइम पे दुखी है। जिससे पूछ लें वही आपको ये बताएगा, रोता ही मिलेगा कि यार लाइट नहीं है, बिल इतने महंगे, एक कमरे में हम लोग रहते हैं, गुजर बसर इतना मुश्किल है। आपको पता है काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग काम पे जाते हैं तो लाइट नहीं, कंप्यूटर पे बैठते हैं लाइट नहीं, हर चीज़ आपको पता है। मोबाइल चार्ज करने तक के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो वही वाली बात है कि हम लोग अपने आप को घर चलाना इस टाइम पे मुश्किल हो गया। या बिल भरें या घर चलाएं। सबसे पहले तो ये इनको सोचना चाहिए हुक्मरानों को। हम पर इतने बिल डाल दिए, ज़रूर आप दें, कारोबार दें, जॉब के वादे होते हैं मगर सब फेल हो जाते हैं। हर बंदा आता है अपने लिए और फिर वही वाले अपने मतलब का काम हुआ, चल भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाली बात चल रही है। ये थे गार्डन वेस्ट मकीन। इनका कहना है कि सूरत ये कि बिजली महंगी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग के मसाइल से इनको जो है वो गुजरना पड़ता है और बिजली की अदम फराहमी की वजह से इनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। जब ये कारोबार पर जाते हैं या फिर ऑफिस आते हैं वहाँ पर भी बिजली नहीं होती और जब ये घर पर आते हैं तो उस वक्त भी इनको लोड शेडिंग की सूरत का सामना करना पड़ता है और शहरियों की मुश्किलात जो है वो लोड शेडिंग की वजह से बढ़ गई हैं। जी, दूसरी जानिब शहर में सरकारी कीमत से भी 50 रुपये ज़ायद कीमत पर LPG फ़रोख्त की जा रही है। दुकानों पर LPG 240 से 250 रुपये तक बेची जा रही है। तफसीलात जान लेंगे काविश पेवन से। बिल्कुल देखें, ओगड़ा के मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और यही वजह है कि मार्केट में LPG की महंगे दामों फरोख्त हो रही है। इस वक्त भी शहर कायद में 240 से 250 रुपये तक LPG की फरोख्त जारी है और अगर ओगड़ा के रेट की बात कर ली जाए तो इस वक्त 201 रुपये जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कराची में गैस का भी शदीद बहरान है और जो घरेलू सार्फिन है, इसके साथ साथ कमर्शियल यूज़र्स भी हैं LPG के, वो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है क्योंकि महंगी LPG खरीद रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, LPG महंगी है, सरकारी रेट पे मिल भी नहीं रही, क्या कहेंगे? LPG वैसे तो सरकारी रेट 201 रुपये और LPG वालों ने अपनी मनमानी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और 240-250 रुपये बेच रहे हैं। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि LPG जो हमारे को मिल रही है उसको जो चोरी हो रही है, बाहर मुल्क जा रही है यानी स्मगलिंग हो रही है, उसको रोका जाए और घर में आती नहीं है गैस और हमें बार बार यहाँ पर हमारे घर वाले परेशान करते हैं कि गैस लाओ और यहाँ लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई होती हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी एक पकवान का काम है, मैं पकवान के हवाले से हूँ और काफ़ी अरसे से ये मैं नुकसान उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पकवान पे गैस आ नहीं रही तो मुझे यहाँ पे LPG के लिए लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता है और हत्ता कि मेरे ऐसा होता है कभी कभार के मेरा खाना कच्चा पक्का भी रह जाता है। और मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आएँ कि इस LPG की कीमत को कंट्रोल करें
और इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि अपनी मनमानी ये लोग कर रहे हैं एलपीजी वाले। शुक्रिया। बिल्कुल, देखें एक जानिब तो शहरियों का कंसर्न है, लेकिन दूसरी जानिब जो एलपीजी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस हवाले से काफ़ी शिकवा करते हुए दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि इस तमाम तर सूरत में जो आम दुकानदार उसका कोई कसूर नहीं है और उन्होंने इस सिलसिले में हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट 201 रुपये है, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो महंगे दामों एलपीजी देती हैं, तो यही वजह है कि मार्केट में आवाम को सस्ती एलपीजी नहीं मिल पाती।